नए साल 2026 को अगर न्यूमरोलॉजिकली आप ऐड करेंगे तो ये साल नंबर 1 का साल है और इसीलिए मैं अक्सर कह रहा हूं पिछले कई महीनों से कि राजा साहब की एंट्री होने वाली है और जब राजा साहब एंट्री मारते हैं ना तो थोड़ा सा भूचाल तो आता ही है। नए पैमाने तय होंगे, नई तरीके तय होंगे, नए तरीके से लोग काम करना शुरू करेंगे, नई जगहों पर जाएंगे, नए दोस्त बनेंगे और कई सारों के नए दुश्मन और हेटर भी बनेंगे। ये एक ऐसा साल होगा जो कि रिबूट करने वाला है बहुत सारी चीजों को, दोबारा से इंजन रीसेट होगा और फैक्ट्री रीसेट होने के बाद फिर से चीजें आपकी लाइफ में एक न्यूनेस, एक फ्रेशनेस लेकर आएंगी। लेकिन ये जो नयापन है ये हर किसी को सूट नहीं करता है। कुछ भी चीज जब नई बन रही होती है तो उससे पहले किसी चीज को खत्म होना पड़ता है, कोई एक चैप्टर क्लोज होता है और जब चैप्टर क्लोज होते हैं, चीजें टूटती हैं या फिर आपको छोड़ कर जाती हैं, हर किसी को मजा नहीं आ रहा होता है। तो देखते हैं कि नए साल 2026 में न्यूमरोलॉजिकली अगर बात की जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या सिग्नल छुपे हुए हैं, क्या थीम छुपे हुए हैं जो कि आपको जानने चाहिए ताकि आप इस नए साल को पूरे आलिंगन के साथ इसको अपनी तरफ आकर्षित कर पाएं और इसमें जो भी होने वाला है उस एक पैटर्न को समझ पाएं, उस थीम को समझ पाएं। क्योंकि किसी भी खेल को अगर अच्छे से जीतना है, अच्छे से उसमें परफॉर्म करना है तो उसके नियम सबसे पहले हमें सीखने पड़ते हैं और उसके बाद हम उसमें मास्टरी कर जाते हैं। तो इसी के साथ आप सबके सामने प्रेजेंट है एस्ट्रो अरुण पंडित के यूट्यूब चैनल से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से साल 2026 कैसा जाने वाला है। बहुत सिंपल होता है न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में जानना। जैसे कि हमने 2026 को 2 + 0 + 2 + 6 करके ऐड किया तो नंबर 1 आ गया। इसीलिए ये सूर्य का साल है और राजा साहब का साल है और ऐसे ही आपको अपना मूलांक चेक करना है। तो मैं इस पूरे वीडियो में मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक की जर्नी के बारे में बताऊंगा और हर किसी के लिए साल क्या क्या लेकर आ सकता है उसके बारे में भी समझाऊंगा। कई सारी ऐसी बातें जो अभी तक किसी पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल में मैंने नहीं बोली है वो भी हम अपनी ऑडियंस के लिए यहाँ पर रिवील करेंगे। तो इस वीडियो को एटलीस्ट अपने मूलांक को तो आप एंड तक जरूर देखेंगे। और 26 आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं कि मूलांक 8 वालों के लिए कैसा जाएगा साल 2026। मूलांक 8 यानी कि आप किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आप बधाई हो, आप मूलांक 8 के हैं। सूर्य का साल, अक्सर ये कहा जाता है कि सूर्य और शनि बहुत दुश्मन होते हैं और एक्चुअल बात है भी, कुंडली में बात बिल्कुल अप्लाई होती है। लेकिन आप मूलांक 8 वालों को देखेंगे कि इस साल स्पेशली अगर आपकी उम्र 27 साल से 38 साल के बीच में आ गई तो दिस ईयर इज गुड फॉर यू। उसके अलावा हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, इसको चलो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो आपका मन करेगा कि यार एक लंबी छलांग लगानी है अपने करियर में, एकदम से अपना जो पैकेज है, जो मुझे सैलरी मिलती है उसको एकदम से मैं कैसे बढ़ा दूं। क्या मैं विदेश चला जाऊं, क्या मैं एमएनसी में चला जाऊं, गूगल में नौकरी के लिए एग्जाम की तैयारी कर लूं, समथिंग लाइक दिस। आप एक कोशिश करोगे, अगर आप जो एज ब्रैकेट में हो जिसका मैंने अभी नाम लिया था, तो आप एक हाई जंप मारने की कोशिश करोगे और इस वजह से बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर में भी आ रहे हैं क्योंकि आपको एक मैसिव प्रोग्रेस चाहिए और यस, आपको मिलेगी भी वो मैसिव प्रोग्रेस। और उसका जो प्रोसेस होगा उसमें काफी ग्राइंड करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पीपल प्लीजर भी बनना पड़ेगा। अगर आप इस साल को बहुत आसानी से काटना चाहते हो, आराम से बिताना चाहते हो, तो लोगों को थोड़ा सा प्लीज करना पड़ेगा। खासतौर पे जो बॉस हैं, जो सीनियर्स हैं, मैनेजर हैं आपके, जिनसे आपका काम निकल सकता है, जो क्लाइंट हैं, इन्वेस्टर हैं अगर आपके, तो आपको उनके जो सुनना चाहते हैं थोड़ा सुनाइए, थोड़ा सा उनके फालतू के जोक्स पे हंस भी दीजिए। पीपल प्लीजर बनिए। आपका नेटवर्क जितना बड़ा है, आप जितने ज्यादा लोगों के फोन नंबर इस साल आप कलेक्ट करोगे, जितने ज्यादा लोगों से बातें करोगे, उतना ज्यादा लकी ये साल आपके लिए हो जाएगा। लीडरशिप के रोल्स में आपको पुश किया जाएगा, लेकिन पुश करने के बाद कई सारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपने साइन अप नहीं भी किया था वो भी आपके ऊपर जबरदस्ती डाल दी जाएंगी। तो ये साल इस वजह से हैवी लग सकता है कि भैया सारा काम मुझे करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, ये वाला एटीट्यूड आपका, एटीट्यूड क्या कह रहा हूँ, ये वाली सिचुएशन आपकी हो जाएगी। तो बी रेडी फॉर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवॉर्ड भी देती है, आज नहीं तो कल वो रिवॉर्ड जरूर देगी। वैसे देगी इसी साल आपको, बस आप उससे भागेंगे नहीं। आप ऐसा नहीं करेंगे, चालाकी नहीं करेंगे कि काम दिया गया तो लाओ इसे सस्ते में निपटा दूं। मेहनत से ही करिएगा। और मैं कहूंगा कि हाँ, थोड़ा सा परेशान होने के लिए साल तैयार हो जाइए, बिकॉज ऑफ योर वर्क। इतना काम है, इतना हैवी काम है, शायद आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाओगे। थोड़ा सा समय, संडे संडे का समय अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकालिएगा। यहाँ पर आपको सिस्टम बिल्ड करने का बड़ा मन करेगा। स्पेशली अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप कहेंगे कि यार ये लोग बार बार इनको समझाना पड़ता है, बार बार गड़बड़ी हो जाती है, लाओ अब थोड़े एसओपी बना देता हूँ, थोड़ा वर्क फ्लो बना देता हूँ, लाओ थोड़ा सा बिजनेस के रूल्स और पॉलिसीज लिख देता हूँ ताकि मैं रहूं ना रहूं, मैं काम में आऊं ना आऊं,
मेरा काम चलता रहे, मेरा व्यापार चलता रहे, मेरा बिज़नेस चलता रहे। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते हुए नज़र आते हैं, हायर अथॉरिटी से थोड़ा ईगो क्लैश होता हुआ भी नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा पीपल प्लीज़र आपको बनना पड़ेगा। कोई कुछ बातें कहेगा, आपका जो सीनियर हैं, बॉसेस हैं, आपके घर में जो बड़े लोग हैं आपसे, ईगो एकदम से आएगा, "ए हमें कैसे बोल दिया?" थोड़ा-सा टोन डाउन रखेंगे और ग्राउंडेड ज़्यादा रहेंगे। वर्कोहॉलिक बनने के लिए तैयार हो जाइए, दिन के 12 से 14 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाइए, ये आपका नया नॉर्मल बन जाएगा, इट्स न्यू नॉर्मल फॉर यू। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं और देखिएगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके अंदर ये डिसिप्लिन आ रहा है, अपने आप ही आ रहा है, पहले से था तो और अच्छा हो जाएगा, नहीं था तो अब क्रिएट हो जाएगा। पब्लिक से रिस्पेक्ट इंक्रीज होती हुई नजर आती है, लोग अब आपसे ज्यादा भरोसा और ट्रस्ट करने लग गए हैं और अपनी समस्याओं के लिए आप पर रिलाय भी करने लग गए हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है ना, तो हर किसी की नजर उसी के ऊपर होती है। जो भी सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है ना, हर कोई चाहे दिखाए या ना दिखाए, उसके ऊपर ध्यान सबका रहता है। आपके साथ भी यही होने वाला है। अगर आपकी जो उम्र है वो 36 से 48 साल के बीच में है, तब आपको बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पर असली जो एक होता ना कि किंग मेकर वाला जो पीरियड है, 36 से 48 की अगर आप एज है, तो आपकी वजह से आपकी संतान, आपके भाई-बहन, आपके कज़न, आपके दोस्त, कोई तो किंग बनने वाला है। किसी को तो आपकी एडवाइस ऐसी हिट करेगी कि आप कहोगे, "यार, काश ये एडवाइस मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर ली होती है।" तो अब एक वो बात जो कि मूलांक 8 अगर आपका है, तो आपको बचना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए इस साल, वो ये है कि बहुत ज़्यादा अकेला रहने से बचिए, थोड़ा-सा पीपल प्लीज़र बनिए। लोग आएँगे, लोग आपकी ईगो को थोड़ा-सा ऐसे पिंच करने की कोशिश करेंगे और आप वहाँ पर फट मत जाइएगा, वहाँ पर आप हँसकर, मुस्कुराकर उस बात को छोड़ दीजिएगा। अगर आप ये कर ले जाते हैं, इतना कंट्रोल आप बना ले जाते हैं, मूलांक 8 वालों, ये बात गलत साबित हो जाएगी उन सभी न्यूमलॉजिस्ट के लिए जो ये कहते हैं कि 8 वालों के लिए साल एक बड़ा खराब जाएगा। ठीक है? तो ये थी कुछ राय, कुछ एडवाइसेज़ जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए नए साल 2026 में एंट्री मारने से पहले। और इस बार फिर द रूथलेस किंग इज़ कमिंग, द वर्ल्ड विल बाउ बिफोर हिम। आपको भी ये नई एनर्जी, सूर्य की एनर्जी आपको समझनी चाहिए। देखिए, किंग चाहे जितना भी रूथलेस हो, राजा को देना ही आता है। तो इस साल का एक ये भी थीम है कि ये साल कई सारे लोगों को बहुत कुछ देकर भी जाएगा, बहुत कुछ देकर जाएगा और आप ये चीज़ महसूस करेंगे जैसे-जैसे ये साल आगे बढ़ेगा। हाँ, जैसा मैंने कहा कि जब नए बदलाव होते हैं, नए चैप्टर खुलते हैं, तो पुराने चैप्टरों को क्लोज़ होना पड़ता है। कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो ये साल कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करेगा कि आप कहीं पहुँचेंगे और कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते, कुछ कहानियाँ पीछे छूट जाएँगी। उनको शायद छोड़ना ही बेहतर था। समय आ चुका था, तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा। यही जीवन है, मृत्यु लोक की यही कहानी है। दोस्तों, ये था मेरी तरफ से न्यूमलॉजी के अकॉर्डिंग कैसा जाएगा साल 2026 आप सभी के लिए।